प्रिय दर्शकों, मैं अपने चैनल पंडित के मिश्रा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व में मैंने एक कार्यक्रम चलाया था, ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम, और पुनः आप लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि राशियों के बारे में आप हमें बताएं। तो ब्रह्मांड में संपूर्ण जो हमारी 12 राशियां हैं, काल पुरुष में 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों के बारे में हम अपने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि इन 12 राशियों का कैसा आचार विचार और इनका जो फिजिकल फिटनेस इनकी होती है, इनका जो फिजिकल स्टेटस होता है वो कैसा होता है, भौतिक लक्षण इनका कैसा होता है, इनकी लंबाई कैसी होती है, इनका कलर कैसा होता है, इनका आचार विचार जो कैसा होता है, त्वचा का रंग कैसा होता है। तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और कौन कौन से वर्ष ऐसे हैं जो कष्टप्रद। देखिए, यहाँ पर हम किसी ग्रह गोचर की बात नहीं करेंगे, हम एक राशि के। दरअसल ये जो श्रृंखला है ये उन ज्योतिष के जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो ज्योतिष में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या जिनके अंदर ये जिज्ञासा है कि एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे सीखें। तो उसके संदर्भ में ये पूरी श्रृंखला है। आप लोग हमारे मेष राशि से मीन राशि तक के वीडियो को आप देखें। इसमें हम 3-4 पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम हर राशि का जो भौतिक लक्षण उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि इन राशियों के कष्टप्रद वर्ष कौन कौन से होते हैं। किसी ग्रह गोचर की बात नहीं करेंगे, जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति उस पर नहीं बात करेंगे। केवल एक राशि, केवल राशि का जो लक्षण है उसी पर हम बात करेंगे कि इनके लिए कौन कौन से वर्ष कष्टप्रद होते हैं, इनके विरोधी फल कौन से हैं, इन्हें बीमारियां किस तरह की बीमारियां इनकी लगती हैं, ये कौन सा व्यवसाय करते हैं, इनका लकी यर्स कौन सा है, और इनका जो बिजनेस जो मतलब व्यापार जो कारोबारी किस तरह से काम करेंगे, कितने अपने ये जीवन में सफल होंगे, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, काल पुरुष की कुंडली में जो हमारा जो चक्र प्रारंभ होता है, लग्न चक्र जो प्रारंभ होता है, वो मेष राशि से प्रारंभ होता है। हर राशि को एक नंबर दिया गया है। इसको दिया गया है 1 नंबर मेष राशि। इसका स्वामी मंगल है। देखिए, मंगल केवल सूर्य और चंद्रमा ने सिंह और कर्क राशि के अलावा हर ग्रह के अपने 2-2 घर हैं। घर माने 2-2 राशियां हैं। जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल, माने मंगल की 2 राशियां मेष और वृश्चिक। इसके बाद में नंबर आता है वृष का। वृष और तुला की 2 राशियां, माने जिनका स्वामी शुक्र है, माने शुक्र की 2 राशियां वृष और तुला। इसके बाद में नंबर आता है बुध का, माने मिथुन और कन्या। इनके बुध के 2 राशियां हुई, माने 2 घर हुए। इसके बाद में इसी जो है तरह से अच्छा सिंह और चंद्रमा, ये माने कर्क और सिंह, इनका स्वामी एक ही है, माने सिंह राशि का स्वामी सूर्य और चंद्रमा माने कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। इसके बाद में नंबर आता है मकर और कुंभ, इनका स्वामी शनि, और मीन राशि और धनु राशि, इनका स्वामी गुरु। तो आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी ज्योतिषी के बारे में ये सुना है कि वो तो चेहरा देख करके, लंबाई चौड़ाई जो देख करके वो कुंडली बना देते हैं। तो उन्हें इतना अनुभव होता है कि हर लग्न माने हर राशि से संबंधित जो लग्न है, उस लग्न का क्या नेचर है, क्या उसका आचार विचार है, इसके बारे में उसका कैसा भौतिक लक्षण है, ये पता लग जाता है। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। मित्रों, काल पुरुष के चक्र के अंतर्गत मेष राशि से प्रारंभ होती है जन्म कुंडली हमारी, और मीन राशि पर जाकर के जो समाप्त होती है। तो मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं, ये पूरी तरह से मंगल से कंट्रोल्ड होते हैं। माने मेष राशि इज गवर्न बाई मार्स, मंगल से कंट्रोल। मंगल को आपको मालूम है कि मंगल को सेनापति कहा गया है। माने ये उत्तेजित ग्रह है।
अग्नि तत्व है, ये दाहक और अग्नि तत्व ग्रह इसको माना गया है, और इनमें तेजी होती, इनमें गर्मी होती। तो लिहाजा मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी लग्न 1 नंबर की होती है, ये व्यक्ति जो है बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो एक बार जिद में आ गया, उस काम को अंत तक करके ही ये दम लेते हैं। इनके अंदर ये एक सबसे खास बात ये होती। अब जरा देख लेते हैं इनका भौतिक लक्षण क्या होता है। ये इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कलर, रंग इत्यादि इनका कैसा होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इनका जो कद होता है, मध्यम कद होता है, पतला शरीर, गठा हुआ बदन होता है, मांसल युक्त होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल सूखी हड्डी के तरीके से इनका जीवन हो। चेहरा इनका लंबा होता है, गर्दन इनकी लंबी होती है, और इनके जो दांत होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं। कनपटी पर निशान इनके होता है, घुंघराले इनके बाल होते हैं, और प्रायः ये जो है बाल ऊपर की ओर को ये कंधी जो है चलाते हैं, माने इनके घुंघराले बाल होते हैं। इस राशि के स्वामी जो होते हैं, लीडर होते हैं। आत्मविश्वास इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। इनकी सोच बहुत हल्की होती है, जरा सी बात में ये इनके अंदर ये विश्वास नहीं करते हैं जल्दी। और ऊंचे स्थान पर ये बैठना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इनका प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। ये किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी पर विश्वास नहीं करते, अपने मन की करते हैं। और जिद्दी स्वभाव है इनका। इस राशि से संबंधित लोगों में बुराइयां भी बहुत होती हैं। जैसे मंगल क्रोधी ग्रह है, तो क्रोध के कारण इनसे लोग दूर भागते हैं। अगर मंगल इनका दूसरे स्थान में चला जाता वृष राशि में, तो शुक्र माने जो इनके पत्नी का जो परिवार का जो स्थान है दूसरा, अगर मंगल वहाँ चला गया मेष राशि वालों के लिए, तो इनमें वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। ये घर परिवार से में रहना ये पसंद नहीं करते मेष राशि वाले। ये लोग स्वार्थी भी होते हैं, लड़ाकू भी होते हैं, तथा जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण कार्य भी कर जाते हैं। इन्हें इस तरीके का फैसला नहीं जो करना चाहिए। अड़ियल स्वभाव के भी होते हैं ये लोग। स्पष्टवादी होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे दुर्गुण ही हों, सौंदर्य और कला प्रेमी भी होते हैं। धार्मिक कट्टरता इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो धार्मिक ग्रह है। इन्हें पानी से डर लगता है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है। ये घूमने का बड़ा शौक होता है। ये विद्यार्थी जीवन में ही घूमना पसंद करते हैं। और इनका जो प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय जाता है। योजना बनाने में बड़े निपुण होते हैं। कार्य गति जो इनकी होती है बहुत ही तीव्र होती है। प्रशासन में सक्षम होते हैं। माने अगर घर का मालिक मेष राशि वाला है तो उसका शासन बहुत ही सख्त रहता है, बहुत ही सुदृढ़ है। शासन ये लेकर के चलते, घर के सदस्य हिल नहीं सकते थे। कष्टों से, संकटों से लड़ने की इनके अंदर क्षमता होती है। किसी काम में ये बहुत ही जल्दी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते। दीर्घकालिक जो कष्ट आते हैं उनसे ये निपट सकते हैं। अपने जीवन के स्वयं निर्माता होते हैं। ये प्रायः कहते हुए सुने गए हैं मेष राशि, मेष लगने वाले, अरे कुछ नहीं, भाग्य कुछ नहीं होता है, भाग्य विधाता मैं स्वयं हूँ अपना, माने मैं स्वयं अपना ही भाग्य बनाता हूँ। इस तरीके के वाक्य ये लोग बोलते हुए समझ में आते हैं। घरों में साफ सुथरा इन्हें घर रहना अच्छा लगता है। सरकार में मेष राशि या मेष लगने वाले जो व्यक्ति हैं, वो सरकार में उच्च पदों पर ये पाए जाते हैं। मैंने इनका खास तौर से जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनमें इनका मतलब इनकी पोस्टिंग उसमें होती है। अब जरा एक हमने थंबनेल में लिखा विरोधी फल। विरोधी फल क्या होते हैं? इस भाव से संबंधित कुछ विरोधी फल भी हैं जो इनके विरोध में जो जाते हैं। धन परिवार का ये लोग व्यय करते हैं, ये इनका विरोधी फल है। पारिवारिक धन समस्या इत्यादि इनके सामने मुँह बाए खड़ी रहती है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ये बढ़ नहीं पाते। इनके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। खास तौर से अगर मंगल का स्थान, मंगल अगर इनका लग्न दूसरे स्थान में आ जाए तो वाणी दोष की स्थिति इनकी बन जाती है।
अब जरा एक चीज और देख लेते, हर राशि का अपना एक स्थान होता है। घर में इनका क्या स्थान, घर में जो एक दरवाजा लगा होता है वो मेष राशि वालों का स्थान माना जाता है। दरअसल ऐसा होता है कि आपने देखा होगा गांव देहात में लोगों का सामान खो जाता है, तो आचार्य के पास आते हैं कि हमारा सोना खो गया, आचार्य जी हमें आप ये बता दीजिए कि सोना कहाँ मिलेगा, मतलब हमारा जो सोने का आइटम गिर गया कहाँ मिलेगा। तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से लग्न देखी जाती है और लग्न का स्थान देखा जाता है। तो मेष लग्न का जो स्थान है घर का दरवाजा है, ड्योढ़ी जो मेन दरवाजा होता है, क्योंकि सेनापति का जो मुख्य स्थान है वो घर का प्रमुख गेट ही होता है, दरवाजा होता है। बगैर सेनापति के ऑर्डर के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इनका जो स्थान है, तो आचार्य जी ने कुंडली देखी, लग्न देखा, लग्न का स्थान देखा, उन्होंने बता दिया कि दरवाजे के पीछे जाकर के देखो तुम्हारा सोने का सामान पड़ा हुआ है। इस तरीके से प्रश्न कुंडली में विचार करते हैं। अब हमने ये लिखा है सौभाग्यशाली वर्ष इनके कौन कौन से होते हैं। देखिए हर राशि का एक अपने अपने पॉइंट्स हैं, अपने अपने वर्ष हैं कि इन वर्षों में इन्हें विशेष लाभ होगा। कौन कौन से हैं वर्ष मैं बता रहा हूँ, इनके लिए सौभाग्यशाली वर्ष हैं। 16वां मानी इनकी आयु जब 16 वर्ष की, 20 वर्ष की, 28 वर्ष की, 34 वर्ष, 41, 48 और 51 वर्ष की इनकी आयु इनके लिए सौभाग्यशाली होती। इन वर्षों में अगर ये मकान से संबंधित काम करेंगे, पुत्रों का विवाह करेंगे, कन्या का विवाह करेंगे, तो इनके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सारे काम इनके, जैसे 16 और 20 वर्ष में इनकी पढ़ाई में अगर कोई इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षा या कोई परीक्षा लगी है तो इन्हें निश्चित इन्हें सफलता इसमें प्राप्त होगी। अब कुछ कष्टप्रद वर्ष भी हैं इनके लिए। मेष राशि वालों के लिए कौन कौन से वर्ष कष्टप्रद हैं, जरा इनको देख लेते हैं। पहला वर्ष माने जन्म के समय वाला वर्ष, माने जिस वर्ष में इनका जन्म होता है। फिर तीसरा वर्ष, छठा वर्ष, 8वां वर्ष, 15वां, 21, 36, 40, 45, 56 और 63 वर्ष। अगर 63 वर्ष में मंगल की दशा आ जाती है, मंगल 6, 8वें स्थान में अगर जाकर के पहुंच जाता है तो मृत्यु तक हो जाती है मेष राशि वालों। देखिए हमारे इस फल कथन को आप अन्यथा न लें। कुंडली जन्म के समय सारे ग्रहों के आचरण और व्यवहार पर चलती है। हम यहाँ केवल चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के स्वभाव के बारे में। मेष राशि के बारे में हम जो चर्चा करें इसे आप अन्यथा न लें। अब जरा देख लेते हैं कि मेष राशि वाले कारोबार कौन कौन से करते हैं। अक्सर ये प्रश्न आचार्यों के सामने, ज्योतिषियों के सामने आ जाता है कि महाराज हमें आप ये बताएं कि हम व्यापार क्या करेंगे। तो अगर 10वें स्थान में या उनका लग्न है तो मेष राशि वाले मंगल से संबंधित ये कारोबार करते हैं। जैसे सिपाही नौकरी करेंगे, सिपाही बनेंगे, रक्षाकर्मी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, शक्ति से संबंधित बॉक्सिंग का जो काम करेंगे, जूडो कराटे का ये काम करेंगे, औजारों से संबंधित व्यापार करेंगे। अगर इंजीनियरिंग जो करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे। अगर ये व्यापार करते हैं तो जमीन से संबंधित इनका, भूमि से संबंधित व्यापार होगा। भट्ठा, ईंट का भट्ठा इनका होगा। छप्पर, अग्निशमन इत्यादि, मतलब आग बुझाने वाला काम इनका होगा। जमीन की खरीद और बिक्री वाला भी इनका काम होगा। इस तरीके का ये काम करेंगे। और थंबनेल में एक चीज हमने और लिखी है, बीमारियां मेष राशि वालों के लिए कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, प्रायः इनको होती हैं। इन मेष राशि वालों के लोगों के लिए सिर का जो हिस्सा है, आधा सिर दर्द जिसे बोलते हैं, वो कौन, आधा सीसी दर्द बोलते हैं, माने मस्तक से, नाक से आधा हिस्सा इनका दर्द किया करता है। सिर के अंदर की जो बीमारियां होती, ब्रेन के अंदर की जो बीमारियां होती, वो खास तौर से ब्रेन हेमरेज बहुत होता है मेष लग्न वालों के लिए। और अनिद्रा रोग, माने इन्हें नींद नहीं आती, नाड़ियों से संबंधित इन्हें दोष होता है। पैरालिसिस, क्योंकि मंगल जो है मांसपेशियों का कारक है, शरीर में जो मांसपेशियां हैं ये मंगल इनका कारक है। और आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, माने श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये उनका कारक है। शस्त्र से घाव भी हो सकता है इनके।
और जल भी जाते हैं, अम्लपित्त की भी इन्हें जो है शिकायत रहती है। ये इनकी प्रमुख बीमारियां हैं। मित्रों, ये हमने मेष राशि के बारे में हमने चर्चा की। हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा शास्त्रों में जो मेष राशि का वर्णन मिलता है, हमने उसकी यहाँ व्याख्या की है। अगर आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो आप इस फल को संपूर्ण जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से आप इसे मान करके चलें। जैसे बीमारियों के बारे में हमने बात बताया, आप इसे अन्यथा न लें। बीमारियां हैं जैसे सिर के बारे में हमने जो है बीमारी बताई, और नसों और नाड़ियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित बीमारी हमने बताई। तो जन्म के समय मंगल की जो स्थिति है या अन्य ग्रहों की जो स्थिति है उसके हिसाब से बीमारियों का निर्धारण करना चाहिए। हमारा ये डिस्क्लेमर है, इसे आप कतई इस मतलब केवल एक जानकारी से, संपूर्ण जो जानकारी हमारा जो अध्याय चल रहा है, इससे आप कोई फैसला ना लें। मित्रों, ये हमने मेष राशि के बारे में हमने चर्चा की है। अब इसी श्रृंखला के अंतर्गत मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि की संपूर्ण जानकारी हम देंगे। ये हमारा ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम जो हमें शास्त्रों में जैसा मिलता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ख़ास तौर से प्रायः एक बार पुनः आपसे मतलब मैं कह देना चाहता हूँ कि बीमारियों के बारे में किसी एक ग्रह से कोई निराकरण नहीं करना चाहिए। किसी योगाचार से जन्मांक का विश्लेषण कराएं और इसके बाद में फैसला करें। और अगर कोई इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई डिसीज या बीमारी मिलती है तो सर्वप्रथम आप चिकित्सक का से परामर्श लें। इसके बाद में फिर ग्रहों की शांति और ग्रहों की पूजा, ये सब जो है ये तो बात की बात है, ये सब तो चलते रहते हैं। मैंने आज मेष राशि के बारे में बात की, हमने बताया इनका फिजिकल स्टेटस क्या है, मैंने भौतिक लक्षण, इनके कष्टप्रद वर्ष कौन कौन से होते हैं जिनमें इनके काम नहीं बनते, इन्हें दिक्कत होती है, इनके विरोधी फल कौन कौन से हैं, कौन कौन से बीमारियां इनको प्रायः हो सकती हैं, इनके लकी वर्ष कौन कौन से हैं, माने सौभाग्यशाली वर्ष कौन कौन से हैं। अब इसके साथ में हम एक बात और हम आपसे भी कहना चाहेंगे, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब नहीं करते मुझे तकलीफ होती है। आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सहयोग करें। और ख़ास तौर से हमारी पूरी श्रृंखला 12 राशियों को इसे आप देखें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पूरी श्रृंखला का इंटीमेशन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।